और आपको बता दूं कि जो 1,20,000 रुपये इस स्वच्छ भारत मिशन पर खर्च हुए हैं, ना कि ये यहाँ 1,20,000 रुपये लगे हैं, क्योंकि यहाँ 10-7 टीन लगे हुए हैं और बाकी थोड़ा बहुत लोहा लगा है। मिनिमम 30,000 के ऊपर इसका पूरा खर्च नहीं आया होगा और ये बनाने के लिए 25,000-30,000 रुपये लगे होंगे। मिनिमम इसका आधा खर्च यहाँ आया हुआ है। 1,20,000 में से मिनिमम 60,000 रुपये में ये तैयार, बहुत 60,000 ज़्यादा ही बोल दिया हमने, तो इतने लगे होंगे। बाकी तो तुमको पता है, ये तो छोटा काम हो गया। यहाँ तो करोड़ों के, अब आपको भी पता है किस तरह से गोंदिया जिले में भ्रष्टाचार हो रहे, तो ये ऐसे ही भ्रष्टाचार हमेशा आपको देखने मिलेंगे। और भ्रष्टाचार में तो वृद्धि हो रही है, अंकुश नहीं लग रहे, परंतु हम प्रयास करते रहेंगे कि इस भ्रष्टाचार पे नियंत्रण लगे और इसकी वृद्धि रुक जाए और अधिकारी अपना कार्य अच्छे से करें। और जेई यहाँ जो जेई दिए गए हैं तो वो भी अपना कार्य अच्छे पैसे के अभाव में ही कार्य ना करें, अच्छे जनता के हितों में भी कार्य करें। सेग्रीगेशन सेट बांधकाम हुआ है, 15 वित्त में से इसका बांधकाम निर्माणीकरण हुआ है। तो इस विषय में आज हम आपको खुलकर इसके बारे में सविस्तर माहिती देंगे कि किस तरीके से ये सेट बनाया गया है, अधिकारियों की तरफ से कौन सी निधि के कारण बना गया है, किस प्रावधान से ये बना गया है, इसके बारे में आपको हम सविस्तर जानकारी देंगे कि किस वजह से इसका निर्माणीकरण किया गया है अधिकारियों की तरफ से और ठेकेदारी की तरफ से और कुछ नेताओं उनके तरफ से। इसको किस आधार पर ये एक स्वच्छ भारत मिशन करके 15वां वित्त में से आयोग में से एक सेग्रीगेशन सेट बांधकाम करने में आया है। इसकी विधि है 1,20,000। तो चलो आपको बता देते हैं कि 1,20,000 तो हर गांव में जाकर आप देखोगे तो अलग अलग हिसाब से ये सेट का निर्माणीकरण हुआ है। कहीं गीला कचरा या सूखा कचरा करके दो भाग में डिवाइड किया गया है, कहीं 3 भाग में डिवाइड किया गया है। परंतु ये जो सेट बना है 30 फीट में, अंदाज इसका 30 फीट होगा और ऐसा 10 फीट 8 फीट होगा। परंतु हम इस विषय में चर्चा आज करने वाले नहीं हैं। हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध में बोलना बहुत दिनों से बंद कर चुके थे। हम चाहते हैं कि हमको पता है कि हम भ्रष्टाचार समाप्त कर नहीं सकते जड़ से, इसलिए हमने बोलना बंद कर चुके थे। परंतु हमारे को भ्रष्टाचार कहाँ पर भी बोलोगे तो हमको भ्रष्टाचार हमको दिखता है तो हमसे रहा नहीं जाता। इसलिए आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और आपको सविस्तर इसकी माहिती देंगे। तो किस प्रकार ये काम हो रहा है, ये जो अभी जो जनता का पैसा बोलोगे तो वेस्ट किया जा रहा है सरकार की तरफ से, प्रशासन के अधिकारियों की तरफ से, किस तरीके से पैसा खराब जगहों पर लगाया जा रहा है और पैसों का गलत उपयोग करा जा रहा है, इस बारे में हम आपको सविस्तर इसकी जानकारी देंगे कि क्यों ये हम यहाँ खड़े हैं। हम पागल नहीं है यहाँ खड़े हैं, परंतु हमने देखा कि ये जो स्वच्छ भारत मिशन करके ये जो सेट बनाए हर गांव में बनाया गया है गोंदिया जिले में। हम बाहर जिले की बात नहीं करेंगे पर गोंदिया जिले की बात कर रहे हैं। तो हमने 556 गांव है, ग्राम पंचायत है गोंदिया जिले में, और ऐसे 950 का गांव उपस्थित मजे जिले में है। तो हर गांव में एक सेट निर्माणीकरण हो चुका है। तो इसका गढ़ ग्राम पंचायत करके 1,03,50,000 की निधि आई हुई है इस सेट बनाने के लिए। और जो छोटा गांव है तो उसके लिए 1,20,000, जो 2,000 पब्लिक के पॉपुलेशन के नीचे पब्लिक है, उसके लिए 1,20,000 रुपये का नियोजन बनाया गया है। तो देख सकते हो क्या मिनिमम 500,000 गांव है, मिनिमम 1,20,000 के भी मान से लगवाओगे तो यहाँ करोड़ों का व्यापार हुआ है। और ये बिना कार्य का ही बनाया गया है, क्योंकि आप जनता को पूछो, किसी को भी पूछो, क्या ये कुछ काम के लिए उपयोग है या नहीं है। ये कोई 2 रुपये के उपयोग के काम का ये सेट है नहीं। आप देखोगे कई दिन में ये ऐसे का ऐसा, ये सिर्फ पैसे लूटने का अधिकारियों और नेताओं ठेकेदारों की तरफ से, ये सिर्फ पैसा सरकार के द्वारा जो स्कीम लाकर वो निवेदन बना के जो भी बोलोगे प्रस्ताव पास करके, ये सिर्फ जनता के टैक्स का पैसा गलत जगह उपयोग करना है और उनको अपने फायदे के लिए ये सेट बनाया गया है। क्योंकि उनको यहाँ से कुछ परसेंटेज
कुछ पैसा उनको भी मिल सके और उनको अच्छे से अच्छे सबको यहाँ से परसेंट। मैं अधिकारी पे डायरे की आरोप लगा रहा हूँ। क्या इस ऐसे सेट बनाकर ऐसे कार्य करके वो अपने लिए ही कर रहे, ना जनता के हितों के लिए कार्य हो रहा है। और आप देखोगे गोंदिया जिले में जो बिहार जैसा राज्य है, वो आप देखोगे पहले माफिया राज था और ऊपर से उसमें जैसा भ्रष्टाचार बिहार जैसे राज्यों में, झारखंड, वहाँ ऐसे हालात है दिखाई देते हैं पिक्चरों में हम और न्यूज में भी देखते हैं। तो इस तरीके के हालात हमको वहाँ दिखने मिलते हैं। क्या किस तरीके से वो माफिया मिलकर और अधिकारी मिलकर जनता के टैक्स के पैसे उनका गलत जगह इस्तेमाल करते हैं। उस तरीके से हमारे को गोंदिया जिले में भी दिखाई दे रहा है। जैसे सीओ है या कलेक्टर है, वो उसके नीचे जो अभियंता है, तो उनके द्वारा जो ये सेट जो ऐसे निर्माणीकरण किया है, उनको ही पूछो कि उन्होंने इसका जवाब देना चाहिए। इस कचरा जो स्वच्छ भारत मिशन करके ये जो कचरा के लिए हर गांव में इसका जो दिए है, उसका कुछ उपयोग होने वाला, जनता से पूछो या उससे पूछो, ये किसके लिए जो उपयोग होगा, इसका कुछ उपयोग होगा या नहीं होगा। मैं गारंटी से लिख के देता हूँ, इसका कोई गारंटी मैं 100% क्या इसका उपयोगीकरण जनता के हितों के लिए हो रहा होगा, ये हित जनता के कामों के यूज में आएगा, तो मैं जो बोलूँगे वो करने को तैयार हूँ। नहीं तो ये जो सीओ है गोंदिया जिले के या कलेक्टर है, इनसे निवेदन करता हूँ क्या वो आके समझ जवाब दे के ये सही में योजना जो गरीबों जनता के पैसों पर थोपी गई है, ये जो बनाया गया है, इस तरीके से कौन इनको किस मूलभूत परीक्षा के आधार पर ये ऐसे कार्य करते हैं, किस चीज कौन सी ये परीक्षा मेरिट लिस्ट में आकर, और कौन से मुझे नहीं लगता इन्होंने अच्छे से पढ़ाई कर उचित डिग्री हासिल कर जो हम बोल सकते हैं क्या ये जो अधिकारी बने हुए हैं, तो ये कॉपी करके ही बने होंगे। क्योंकि जब कॉपी करके ही बने होंगे इसलिए इस तरीके से काम कर सकते, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छे तरीके से बुद्धि के जोर पर नौकरी हासिल करेगा तो वो इस तरीके से कार्य नहीं करेगा। ये उसने भ्रष्टाचार के विलिप्त में काम कर रहे हैं, और उन्होंने भी वो नौकरी हासिल इसी तरीके से किए होंगे कि जो क्या बोलते हैं उसको, कि वो जो अधिकारी है या समस्त गोंदिया जिले में उन्होंने सेटिंग के अभाव पर ही नौकरी हासिल की है, ये मुझे लगता है। क्योंकि इस तरीके से कार्य वही कर सकते जो अनपढ़ लोग भी ऐसे कार्य नहीं करते। जो ऐसे योजना लोगों पर थोपना का न्याय है। ऐसे इतने ही पैसे में करोड़ों का हर गांव में मिनिमम 1,20,000 लेकर 1,20,000 रुपए खर्च हो रहे हैं, वो शिक्षा पे लगा उतने पैसे, बच्चों का भविष्य तो भी बदलेगा। ये बस अपना कुंजी अपना घर भरने के लिए इस तरीके से तुम योजना लाकर लोगों को गरीब का जनता के हक छीनने की कोशिश करते हो। मैं गोंदिया जिले में 2 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि हर क्षेत्र में हर विभाग में इस तरीके से ही धांधली के काम हो रहे। तुम देखोगे तो मैं प्रूफ कर दे सकता हूँ, क्योंकि मैं बिना प्रूफ के आधार पर कुछ बात करता नहीं, क्योंकि हर काम में इनका क्वालिटी का कोई काम नहीं है। सीओ जो भी है गोंदिया जिले के, वो कोई चेक नहीं करते, सिर्फ आगमन करके वो फोटो खिंचवाने जाते उस काम पर और फोटो खिंचवा कर आते। इस बारे में भी विशेष चर्चा होना चाहिए। हम किसी से डरते नहीं, सत्य घटना यही है कि इस तरीके से काम ना करें और जनता के पैसे को व्यवस्थित शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, आरोग्य पर खर्च करे। इतना 1,20,000 आरोग्य केंद्र पर खर्च करता तो एक मशीनरी चीज आ जाती, लोगों को पर्याप्त प्राइवेट डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, और गरीब के बच्चों को 1,20,000 ऐसे पैसे ऐसे ही बहुत ही योजना कोई न कोई स्वच्छ भारत मिशन पर बोलकर ऐसे कोई ना कोई योजना लोगों पर थोपी जाती है, बिना कारणवश थोपी जाती है। उसको सही उचित योजना जब ही दे जो उस गांव को जरूरत हो और उस गांव को उसकी आवश्यकता हो, जब ही वो योजना का उस गांव में कार्य करना चाहिए, ना कि बस कोई भी योजना आके थोप दो, कार्य कर लो, उसकी आवश्यकता जनता को रहे या मत रहे। परंतु मैं निवेदन करूंगा, प्रशासन के अधिकारियों से भी इस बार निवेदन करूंगा, और यहाँ के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार से भी निवेदन करूंगा, इस तरीके से जनता के टैक्स के पैसों का अच्छे से मिसयूज ना किया जाए, अच्छे से उसका हर अच्छे जगह पर यूज किया जाए।